हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 43। हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी वीडियो नंबर 42, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर अगर कोई भी नया पर्सन बिजनेस में पार्टनर बनता है उस केस में हम लोगों को क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ेगे। हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट देखा था कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कल हम लोगों ने 2 केस डिस्कस किए थे। केस 1 के अंदर हम लोगों ने बात करी कि सर अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स के बीच का ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का आपको अगर शेयर गिवन है, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर्स का अगर आपको शेयर गिवन है, उस केस में क्या करेंगे। मैंने आपको बोला था कि हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे। कैसे? 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर जो भी आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कौन से रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो। जो भी रिमेनिंग शेयर आता है उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। कल हम लोगों ने बात करी थी कि बहुत बेसिक सी चीज़ है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दे नहीं रखी, केवल नए पार्टनर का शेयर दिया और कुछ नहीं बोला। केस 2 में हम लोगों ने बोला कि सर आपके साथ क्या सीन हो कि क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो गिवन हो, न्यू पार्टनर का आपको शेयर गिवन हो और साथ में एक एक्स्ट्रा चीज़ गिवन हो कि ओल्ड पार्टनर्स के बीच का न्यू रेशियो। ये चीज़ ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स के बीच का न्यू रेशियो, सभी का न्यू रेशियो नहीं, ओल्ड पार्टनर्स के बीच का न्यू रेशियो। उस केस में मैंने आपको बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर, जो भी रिमेनिंग शेयर आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स और कौन से रेशियो में? इन न्यू रेशियो। आई बात समझ में? बहुत इजी था। कल हम लोगों ने वीडियो देखी थी। अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देखें। आज हम लोग और कुछ केसेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जहां पर हम लोगों को न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा और अलग तरीका यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो और पेश करते हैं आज का हमारा केस नंबर 3। देखिए क्वेश्चन आपको केस नंबर 3 में क्या गिवन है कि सर अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि कोई नया पार्टनर है, उस नए पार्टनर ने क्या किया, जो भी शेयर उसने बिजनेस में एक्वायर किया उसने वो शेयर पुराने पार्टनर से किसी स्पेसिफिक रेशियो में अगर लिया है, उस केस में कैसे हम लोग न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ क्या चीज़ बोली गई है कि सर कोई नया पार्टनर अगर अपना शेयर पुराने पार्टनर से किसी स्पेसिफिक रेशियो में लेगा, कैसे लेगा, एक एग्जांपल देख के बताते हैं। सर मान लीजिए पार्टनर्स हैं ए और बी। पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी है। इनके बीच में जो रेशियो दे रखा है वो मान लीजिए 3:2। ओल्ड रेशियो दे रखा है कितना? 3:2। क्वेश्चन में गिवन है कि सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी को कितना शेयर दिया? 1/5। हम लोगों ने बोला कि ए और बी पार्टनर है, ओल्ड रेशियो दे रखा है, सी को शेयर कितना दिया? 1/5। और क्वेश्चन में क्या बोला? सी एक्वायर्स दिस शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन 2:1। सी ने ये जो शेयर 1/5 है ये ए और बी से लिया। सर सिंपल सी बात है, अगर कोई नया पर्सन बिजनेस में पार्टनर बन रहा है तो पुराने वाले पार्टनर्स अपना शेयर कुछ सेक्रीफाइस करेंगे तभी नए पार्टनर को मिलेगा। सी ने जो 1/5 लिया वो 1/5 किससे कितना कितना लिया? सी ने ये 1/5 ए और बी से लिया। कौन से रेशियो में? 2:1 में। अब आपको क्वेश्चन में बोला है न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे समझिएगा। अगर बात करी जाए तो सर ये जो 1/5 दिया इसका 1/5 को 2:1 में अगर हम बात करें, 1/5 को 2:1 में अगर हम बात करें 1/5 का 2/3, ये तो किसने दिया? ए ने। 1/5 का 1/3 ये किसने दिया? बी ने दिया। हमारे को इतना सा पता है कि 1/5 2:1 में तो दिया। 2:1 में देने का मतलब है ए ने कितना दिया? 1/5 का 2/3, बी ने दिया 1/5 का 1/3। हम लोग फाइंड आउट करेंगे न्यू रेशियो। एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना आएगा? ए का ओल्ड शेयर कितना है? ए को पहले शेयर दे रखा था 3/5 माइनस, क्योंकि सर ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये कोई शेयर दे रहा है तो इसका शेयर क्या होगा? कम। 3/5 माइनस इसने कितना दिया? 1/5 का 2/3 पार्ट इसने दिया। 1/5 का कितना दिया इसने? 2/3 पार्ट।
कैलकुलेट करेंगे 3/5 माइनस 2/15, ठीक है। कैलकुलेट करिए 9 माइनस 2/15, यह आ गया ए का नया शेयर कितना 7/15। आई बात समझ में। नेक्स्ट अगर हम बी का नया शेयर फाइंड आउट करें कैसे आएगा, बी इज न्यू शेयर, पहले उसका शेयर 2/5 था, बी का शेयर 2/5 था, माइनस उसने कितना दिया 1/5 का 1/5 का 1/3, ये 1/3 उसने दिया। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे 2/5 माइनस 1/15, कैलकुलेट करिए 6 माइनस 1/15, 5/15 न्यू शेयर हो गया। सी का शेयर, सी इज शेयर, सी को कितना मिला 1/5। न्यू रेशियो के लिए डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर रखते हैं इसका भी 15, तो ये हो जाएगा 3/15। तो न्यू रेशियो कितना आया, न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी इज इक्वल्स टू 7:5:3। न्यू रेशियो आ गया, ये आया समझ में। न्यू रेशियो आ गया तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो काफ़ी इजी है। न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों की वन है, सेक्रीफाइसिंग शेयर इजीली निकल जाएगा। आई बात समझ में। हमारे लिए सबसे मेन चीज़ क्या है, वो क्या फाइंड आउट करना, न्यू रेशियो फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट किया, हमें बोला कि सर ये 1/5 सी ने कौन से रेशियो में लिया 2:1 में लिया, तो इसका मतलब है ए ने कितना दिया, ए ने सर सेक्रीफाइस कितना किया 1/5 का 2/3, ए ने क्या किया सेक्रीफाइस। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, इस 1/5 का 1/3, ये बी ने सेक्रीफाइस किया। यहां पे हम लोगों ने न्यू शेयर कैसे निकाला, ओल्ड शेयर ए का माइनस इसने कितना सेक्रीफाइस किया, हमारे पास न्यू शेयर आ गया। बी का ओल्ड शेयर माइनस इसका सेक्रीफाइस, न्यू शेयर आ गया। सी का शेयर गिवन है। आई बात समझ में। एक बार फटाफट ये नोट डाउन करिए। आगे हम लोग टीएस ग्रेवाल का एक क्वेश्चन देखते हैं फास्ट, इसे फटाफट नोट डाउन करिए। देखिए हम लोग शुरू करते हैं टीएस ग्रेवाल का एक क्वेश्चन। टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन बुक, इस बुक का चैप्टर नंबर 5, इसका क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए फास्ट, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स और वाई पार्टनर्स है, इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। क्वेश्चन नंबर 6, पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, इनके बीच में ओल्ड रेशियो दे रखा है कितना है 3:2। क्वेश्चन में बोला कि Z इज एडमिटेड एज ए पार्टनर विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। Z एडमिटेड विथ 1/4 शेयर, Z को कितना शेयर दे रहे हैं 1/4 शेयर। आगे क्वेश्चन में क्या बोला, Z टेक्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो 2:1। Z टेक्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन 2:1। Z ने 1/4 जो शेयर है वो कौन से रेशियो में लिया 2:1 वाले रेशियो में लिया। अब हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है। इधर ध्यान दीजिएगा, न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में बोला है कि Z 1/4 ले रहा है, कौन से रेशियो में 2:1 में ले रहा है। हम लोगों को अगर न्यू रेशियो के लिए बोला है तो न्यू रेशियो कैसे आएगा, न्यू रेशियो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्स इज न्यू शेयर, एक्स का न्यू शेयर कितना आएगा, एक्स का न्यू शेयर कैसे निकाले, एक्स का पहले शेयर कितना था 3/5 था सर, इसने सेक्रीफाइस कितना किया, इसने दिया 1/4 का कितना दिया, देखिए Z ने x और y से 1/4 लिया, कौन से रेशियो में 2:1 में, मतलब x ने 1/4 का कितना दिया 2/3, तो x का शेयर कम हो गया 1/4 का 2/3, ये इसका सेक्रीफाइस है। कैलकुलेट करेंगे 3/5 माइनस 2/12, एलसीएम ले लीजिए 60, कैलकुलेट करेंगे 36 माइनस 10, 26/60। आई बात समझ में। नेक्स्ट y इज न्यू शेयर, y का नया शेयर, y का नया शेयर कितना आएगा 2/5 माइनस उसने कितना दिया, उसने दिया 1/4 का 1/3, ये 1/4 और इसका 1/3 किसने दिया y ने, तो 2/5 माइनस 1/12 कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे 60, यह आएगा 24 माइनस 5, 19/60।
आई बात समझ में। नेक्स्ट z का शेयर, z को हमने दिया 1/4, z को कितना दिया 1/4। डिनोमिनेटर सेम करना है तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 15/15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका 15/60। न्यू रेशियो की अगर बात करें, न्यू रेशियो कितना आएगा, न्यू रेशियो बिटवीन x, y एंड z, डिनोमिनेटर सबका कॉमन है, कैलकुलेट करो न्यू रेशियो 26:19:15, ये हमारा हो गया न्यू रेशियो। देखिए मैंने आपको एक और चीज़ पहले भी बताई है, न्यू रेशियो हमारा सही है मैथमेटिकली कैसे पता चलेगा। न्यू रेशियो के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर की टोटल ऑफ न्यूमरेटर, टोटल ऑफ ऑल न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल टू डिनोमिनेटर। सारे टोटल न्यूमरेटर की टोटल किसके बराबर आनी चाहिए, डिनोमिनेटर के बराबर आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 26 + 19 45 + 15 60, देखिए डिनोमिनेटर भी 60 है। सारे न्यूमरेटर के टोटल किसके बराबर आ जाए, डिनोमिनेटर के बराबर आ जाए तो मान के चलिए मैथमेटिकली तो आपका क्वेश्चन सही है और सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्लियर है, एक बार फटाफट इसे नोट डाउन करिए। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और केसेस के बारे में, तब तक इसे फास्ट नोट डाउन करिए। अब हम बात करते हैं अगले केस की। यहाँ पर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसे गिवन होगी, इसको केस 4 नाम दिया है मैंने। मान लीजिए अगर पार्टनर्स, कोई नया पार्टनर जो बिजनेस में आ रहा है, अगर उसने अपना शेयर पुराने पार्टनर से किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन में एक्वायर किया, समझना क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए कोई नया पार्टनर फर्म में आया, उसने अपना जो शेयर है वो पुराने पार्टनर से पर्टिकुलर रेशियो नहीं किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन में लिया है, तो उस केस में हम लोग कैसे न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जांपल देके बताता हूँ, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला होगा, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए सर पार्टनर है ए और बी। पार्टनर कौन कौन है, ए और बी पार्टनर है। ए और बी पार्टनर्स है, इनके बीच में ओल्ड रेशियो दे रखा है, मान लीजिए कितना है 3:2। ए और बी पार्टनर है, इनके बीच में ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है 3:2। क्वेश्चन में बोला है सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। सी को पार्टनर बनाया कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। अभी समझना क्या बोला क्वेश्चन में, सी एक्वायर्स 2/12 शेयर फ्रॉम ए एंड 1/12 शेयर फ्रॉम बी। क्वेश्चन में क्या बोला, पार्टनर बनाया ए को, सी को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए। सी ए से 2/12 शेयर ले रहा है और बी से कितना शेयर ले रहा है 1/12 शेयर ले रहा है। उस केस में हम लोग न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो की कैलकुलेशन कैसे होगी, ध्यान से समझना। सर क्वेश्चन में हमारे को क्लियर बोला है कि इसने फ्रॉम ए, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी, चेंज इन पीएसआर में फ्रॉम दे रखा है, इसका मतलब हम माइनस करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। सी अपना सी ने क्या किया, ए से कितना लिया 2/12 लिया और बी से कितना लिया 1/12। आई बात समझ में। तो हम लोग न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, न्यू रेशियो की कैलकुलेशन देखिएगा। एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर पहले कितना था 3/5 माइनस इसने कितना सैक्रिफाइस किया, सी ने ए से 2/12 लिया, देखना ध्यान से, सी को 1/4 मिल रहा है वो बात अलग हो गई, ए से कितना लिया 2/12, तो हम डायरेक्ट माइनस करेंगे 2/12। इधर हम लोग एलसीएम लेंगे 60, 36 माइनस 10 26/60, ठीक है। नेक्स्ट बीज न्यू शेयर, बी का नया शेयर कैसे निकालेंगे, बी का ओल्ड शेयर कितना है 2/5 माइनस क्या बोला, सी एक्वायर्स 1/12 फ्रॉम बी, सी ने बी से 1/12 लिया, बी से 1/12 लिया तो बी का जो शेयर है वो 1/12 कम हो गया, तो बी का सेक्रीफाइस 1/12 कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिनोमिनेटर में 60
कैलकुलेट करो 24 माइनस 5, ये आएगा 19/60। इसका न्यू शेयर आया 19/60। सी के शेयर की बात करेंगे, सी से शेयर कितना है साहब, 1/4 है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए 15/60। देखिए न्यू शेयर आ गए सबके, तो न्यू रेशियो कितना आएगा, न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी कितना आया, 26:19:15। आई बात समझ में। क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट बोला था कि सी क्या कर रहा है, ए से 2/12 ले रहा है और बी से 1/12 ले रहा है। आई बात समझ में। हमें फ्रॉम गिवन था, तो हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी पढ़ रखी है पिछले वाले चैप्टर में कि क्वेश्चन में अगर फ्रॉम दिया हुआ है तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या है कि सी ने ए से 2/12 लिया और बी से 1/12 शेयर लिया। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यू शेयर कैलकुलेट करते वक्त पुराने शेयर में से उसने जितना दिया, ए ने कितना दिया 2/12, क्लियर बोला था, ए से सी ने 2/12 लिया, मतलब ए ने दिया कितना 2/12, तो माइनस कर दिया। बी ने 1/12 दिया था, तो बी में से 1/12 माइनस कर दिया। आई बात समझ में। एक बार ये वाला क्वेश्चन फटाफट नोट डाउन करिए। आगे हम लोग एक टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन देखते हैं इसी चीज पे बेस्ड, फटाफट इसे नोट डाउन करिए पॉज करके फास्ट। देखिए अब हम लोग बात करते हैं टीएस ग्रेवाल का एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए फास्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि सर ए और बी पार्टनर है, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 7:5। क्वेश्चन में बोला है कि सर दे एग्रीड टू एडमिट सी एज ए पार्टनर हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स शेयर। सी को 1/6 शेयर दिया। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, ही टेक्स ही शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। सी ने क्या किया, अपने शेयर में से ए से कितना लिया, फ्रॉम ए 1/24, फ्रॉम बी 1/8 ये शेयर लिया। क्वेश्चन में बोला है कि कितना लिया, 1/24 शेयर और 1/8 शेयर किससे लिया, बी से लिया। बात इतनी सी है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी इधर ध्यान से सुनिएगा, ए बी पार्टनर है, इनके बीच में ओल्ड रेशियो दे रखा है। आपको बोला है कि सी को पार्टनर बनाया 1/6 शेयर के लिए, ए से लिया 1/24, बी से लिया 1/8। आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो के लिए बोला है। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे समझना। न्यू रेशियो अगर मैं बात करूं कि सर ए का नया शेयर कितना आएगा, ए इज न्यू शेयर, समझना ए का पहले शेयर कितना था 7/12, ए का शेयर कितना था 7/12 माइनस इसने कितना दिया, देखो सी ने ए से 1/24 लिया, तो ए में से कितना शेयर कम हो गया 1/24। कैलकुलेट करिए 14 माइनस 1/24 13/24, ये इसका बच गया ए का शेयर। ए के पास 7/12 था, इसने 1/24 किसको दिया, सी को, तो सी के पास सी को अगर 1/24 दिया तो ए का शेयर कितना रह गया 13/24। बात करते हैं सर बी के शेयर की। बी इज न्यू शेयर, बी का शेयर पहले कितना था सर 5/12, इसने कितना दिया 1/8 दिया सर, माइनस 1/8। देखिए मुझे डिनोमिनेटर सेम रखना है, तो मैं एक काम करता हूँ एलसीएम में 24 ले लेता हूँ, ठीक है। कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है 10 माइनस 3 7/24, ये बी का शेयर आ गया। सी इज शेयर, देखो एक तरीका तो क्या है 1/6 लिख दूँ, दूसरा तरीका इन दोनों को प्लस कर दूँ, आंसर सेम आएगा। तो मैं सी का शेयर लिख देता हूँ 1/6, डिनोमिनेटर सेम करेंगे 4/24। तो न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी इज इक्वल्स टू 13:7:4। आई बात समझ में, बहुत ईजी है। क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला है कि ए से 1/24 लिया, बी से 1/8 लिया, किसने, सी ने। आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, तो ए के शेयर में से 1/24 माइनस किया, बी के शेयर में से 1/8 माइनस किया, सी का जो शेयर था वो आपको डायरेक्टली गिवन था। आई बात समझ में। एक बार फटाफट से इसे नोट डाउन करिए, एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करते हैं इसी केस से बेस्ड, फटाफट इसे नोट डाउन करिए फास्ट। देखिए अब हम लोग देखते हैं एक अलग तरह का क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 13, टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन का इलस्ट्रेशन 13, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे।
देखिए क्या बोला है इलस्ट्रेशन 13 में, ए और बी पार्टनर्स हैं सर, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3। इलस्ट्रेशन 13 में बोला है पार्टनर्स हैं ए और बी, इनके बीच में ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3। क्वेश्चन में बोला है ए सरेंडर्स 1/20th ऑफ हिज शेयर। ए ने कितना दिया, ए सरेंडर्स 1/20th ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्स 1/24th ऑफ हिज शेयर बी इन फेवर ऑफ सी अ न्यू पार्टनर। और ये किसको दिए, सी को दिया। सर ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या बोला, आपको बोला है कि न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। अभी सर क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, ए और बी पार्टनर है, ओल्ड रेशियो दे रखा है। ए ने 1/20th ऑफ हिज शेयर, खुद के शेयर का 1/20 दिया, बी ने खुद के शेयर का 1/24 दिया। अभी थोड़ा सा प्लीज समझना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। क्वेश्चन में हमारे को बोला है न्यू शेयर के फाइंड आउट करना है, न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। एक बार यहां देखना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं सर, एज न्यू शेयर, हमें सी का शेयर नहीं गिवन है, हमें बोला है कि सी को कितना दिया, ए ने 1/20 खुद के शेयर का, फ्रॉम नहीं है, ऑफ है, ऑफ मतलब अपने शेयर का 1/20। तो ए का नया शेयर कितना आएगा, पहले था 5/8 माइनस इसने अपने शेयर का 1/20 दिया, मतलब खुद का शेयर 5/8 और इसका 1/20 ये किसने दिया, ए ने। कैलकुलेट करेंगे सर हम लोग, ये होगा 5/8 माइनस, अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें 1/32, एलसीएम लिया मैंने 32, कैलकुलेट करेंगे 20 - 1 19/32। ठीक है, बी का नया शेयर, बीज न्यू शेयर, बी का नया शेयर आप फाइंड आउट करोगे। बी का शेयर कितना था 3/8 और इसने कितना दिया, बोला है कि सर बी ने सरेंडर किया है 1/24 ऑफ खुद के शेयर का 1/24, 3/8 इंटू 1/24। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 3/8 माइनस 1/8 64। हम लोगों ने कैलकुलेट किया, डिनोमिनेटर लिया 64 एलसीएम, कैलकुलेट किया 24 - 1 23/64। ठीक है, नेक्स्ट सी का शेयर, सी को कितना मिला नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर 1/32 ए ने दिया, 1/64 बी ने दिया, 1/32 ए ने दिया और इसको कितना मिला 1/64 मिला बी से। हम लोग एलसीएम लेंगे 64, 2 + 1 ये हो गया 3/64। हम लोग न्यू रेशियो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी, तीनों पार्टनर्स के बीच में न्यू रेशियो। देखिए 19/32 इज टू 23/64 इज टू 3/64। डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा न्यू रेशियो के लिए, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 64 करेंगे, ये हो गया 38/64, 23/64 और 3/64। तो न्यू रेशियो कितना आ गया 38:23:3। आई बात समझ में। एक बार फटाफट इसे पॉज करके नोट डाउन करिए। आगे हम लोग एक लास्ट केस की बात करेंगे, लास्ट टाइप, जहां पर क्वेश्चन में न्यू रेशियो कुछ और अलग तरह से कैलकुलेट करना होगा। इसे फास्ट नोट डाउन करिए, आगे हम बात करते हैं फास्ट। देखिए अब हम बात करते हैं केस नंबर 5 की। केस नंबर 5 में क्या बोला है कि मान लीजिए सर कि कोई एक ओल्ड पार्टनर बोलता है कि कोई जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उस टाइम पे किसी पुराने पार्टनर ने बोला कि सर मैं तो अपना पुराना शेयर ही रखूंगा, मुझे कोई सेक्रीफाइस नहीं करना, मुझे तो जितना पहले मिल रहा था उतना ही अभी चाहिए। अगर ऐसा कोई पुराना पार्टनर बोलता है उस केस में हम लोग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनिए, एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। सर मान लीजिए पार्टनर है ए बी और सी, तीन पार्टनर्स हैं, इनके बीच में ओल्ड रेशियो दे रखा है, मान लीजिए 5:3:2। ए बी सी के बीच में रेशियो कितना है 5:3:2। क्वेश्चन में बोला है कि सर डी एडमिटेड, डी को पार्टनर बनाया फॉर 1/5 शेयर, डी को पार्टनर कितने के लिए बनाया 1/5 शेयर के लिए। अब
सी वॉन्ट्स टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। क्वेश्चन में क्या बोला कि सी चाहता है कि उसको जितना पहले मिल रहा था उतना ही अभी मिले, मतलब सी अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करना चाहता है, सी नहीं चाहता कि उसका पुराना शेयर बिल्कुल भी चेंज हो। तो हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे केस में किस तरह से न्यू रेशियो कैलकुलेट करना, ध्यान से देखिएगा। देखिए डी का शेयर गिवन है और आगे कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ इतना सा बोला है कि सी अपना पुराना शेयर रखना चाहता है। किसने कितना सेक्रीफाइस किया, किसने कितना शेयर दिया, कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन गिवन है। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हमारे को क्वेश्चन में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया, किसने कौन से रेशियो में दिया, किसने किसे फ्रैक्शन में दिया, कुछ भी नहीं दिया होता है तो हम लोग निकालते हैं रिमेनिंग शेयर। यहाँ पे हम लोग रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग शेयर ध्यान से समझिएगा, रिमेनिंग शेयर कैसे आएगा? 1 माइनस डीज शेयर। पहले तो डी का शेयर माइनस कर दो, क्योंकि सर जितना डी को देंगे वो हटा दिया। फिर सी ने बोला कि मुझे तो मेरा पहले वाला चाहिए, तो सी का भी हटा दो। 1 माइनस डीज शेयर माइनस सीज शेयर। क्यों? क्योंकि सर सी ने बोला कि मेरा शेयर चेंज नहीं होना चाहिए, तो सी को भी बोला एक काम कर, तू तेरा भी रख। डी को बोल दिया तू तेरा निकाल दे शेयर। सी और डी दोनों का शेयर हटा दिया। जो बचेगा वो किसके बीच में बट जाएगा? वो ए और बी के बीच में बट जाएगा। देखिए 1 माइनस डी का शेयर 1/5, सी का शेयर 2/10। ठीक है, कैलकुलेट किया हम लोगों ने, एलसीएम लिया 10 माइनस 2 कैलकुलेट किया 6/10। ये जो 6/10 है ये किसके बीच में बटेगा? 6/10 मिलेगा ए और बी को। सी के पास पुराना शेयर पड़ा हुआ है, डी को नया शेयर दे दिया, जो भी बचा अब वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए और बी के बीच में। कौन से रेशियो में? हम लोगों ने बोला अगर कुछ भी नहीं बोलते हैं तो जिस रेशियो में ए और बी पहले प्रॉफिट शेयर कर रहे थे उसी रेशियो में क्या करेंगे? ये बचा हुआ शेयर ले लेंगे। कौन से रेशियो में लेंगे? 5:3 में। तो अगर हम बात करें न्यू शेयर्स की तो कितना आएगा न्यू रेशियो? अगर बात की जाए ए का तो ए इज न्यू शेयर। अगर ए का नया शेयर कैलकुलेट किया जाए तो कितना आएगा? सर ए के पास में कितना आएगा? 6/10। उसमें से इसको कितना मिल रहा है? 5/8। 6/10 का इसको कितना मिल रहा है? 5/8। तो ये हो गया 30/80। इजी है सर, 6/10 का 5/8 मिल रहा है तो इसका शेयर कितना हो गया? 30/80। नेक्स्ट बी इज द न्यू शेयर। बी का नया शेयर कितना आ गया? सर जो बचा हुआ था उसमें इसको 3/8 मिल रहा है। 6/10 इंटू 3/8, 18/80। सी का शेयर, सी इज शेयर, सी का 2/10 वो का वही चेंज नहीं हुआ। क्वेश्चन में बोला था कि सी वो का वही शेयर रखेगा। तो अगर हम लोग डिनोमिनेटर सेम करना चाहें तो ये हो जाएगा 16/80। दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 8/8 से मल्टीप्लाई किया। डी का शेयर, डीज शेयर कितना है? 1/5। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये भी कितना आएगा? 16/80। ठीक है, कैलकुल न्यू रेशियो अगर बात करें, न्यू रेशियो बिटवीन ए बी सी एंड डी इज इक्वल्स टू 30:18:16:16। और अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या बनेगा? और 15:9:8:8। ये हमारा हो गया न्यू रेशियो। अगर कोई पुराना पार्टनर बोलता है कि सर मुझे तो मेरा पहले वाला शेयर ही रखना है, उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? एक काम कर, तू भी अपना शेयर हटा दे। डी का शेयर हटाया, उसका भी हटाया, जो बच गया वो बाकी पार्टनर्स अपने पास में रखेंगे। और कौन से रेशियो में? उनके पुराने रेशियो में। आई बात समझ में? फटाफट इसे नोट डाउन करिए। आगे हम लोग बात करते हैं टीएस ग्रेवाल का आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फास्ट इसे नोट डाउन करिए। देखिए टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्या बोला है, एबीसी पार्टनर्स हैं, इनके बीच में रेशियो कितना है? 2:2:1। पार्टनर्स हैं एबीसी, इनके बीच में ओल्ड रेशियो दे रखा है कितना? 2:2:1। क्वेश्चन में बोला है कि डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। डी एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, डी को पार्टनर बनाया 1/6 शेयर के लिए। एंड सी विल रिटेन इज ओरिजिनल शेयर। सी क्वेश्चन में क्या बोला? एंड सी रिटेन्स
हिज ओरिजिनल शेयर, सी के पास क्या रहेगा, अपना ओरिजिनल शेयर रहेगा। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अभी इधर ध्यान देना, डी को 1/6 दिया, सी बोल रहा है कि मैं अपने पास ओरिजिनल शेयर रखूंगा। सी का ओरिजिनल शेयर कितना है, 1/5। हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे कि सर बच कितना गया, इन दोनों का साइड में निकालो, फिर कितना बचा, 1 माइनस डीज शेयर माइनस सीज शेयर। तो 1 माइनस 1/6 माइनस 1/5 कैलकुलेट किया, एलसीएम लिया 30 माइनस 5 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 19/30। ये बचा हुआ शेयर है, सी डी का निकाल दिया, सी का निकाल दिया, बचा कितना 19/30। ये 19/30 कौन लेगा, ए और बी लेंगे। कौन से रेशियो में, इनके रेशियो में 2:2। इनके बीच में जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है, 2:2। या फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ 1:1। बात एक ही है। न्यू रेशियो अगर हम कैलकुलेट करें क्या आएगा, न्यू रेशियो इज न्यू शेयर, ए का नया शेयर। अगर हम बात करें ए का नया शेयर कितना आएगा, 19/30 का 19/30 का हाफ इसको मिलेगा, तो 19/60। बी का नया शेयर सेम यही सीन है उसके साथ भी कि सर बी को भी 19/30 का हाफ मिलेगा, आधा आधा दोनों ले रहे हैं, तो 19/60 भी बी को मिलेगा। सी की अगर बात करी जाए, सी इज न्यू शेयर। देखो सी ने बोला था सर मैं अपना शेयर रखूंगा, कितना था उसका, सी का शेयर था 1/5, ये वही रखा हुआ है। डिनोमिनेटर सेम करना है, तो ये हो गया 12/60। आपको थोड़ा सा फ्रैक्शंस और रेशियोज में मजबूत होना पड़ेगा। आपके बेसिक कंसेप्ट से 7th 8th वाले प्लीज़ घर पे बैठ के टाइम मिले, अगर आपको फ्रैक्शंस और रेशियोज में इशू आता है तो घर पे बैठ के प्लीज़ बेसिक फ्रैक्शंस और रेशियोज की प्रैक्टिस करिए, काफ़ी इजी रहेगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम्स में। ठीक है, डी का शेयर अगर हम बात करें, डीज शेयर, डी को कितना दिया 1/6 या 10/60, बात एक ही है। तो न्यू रेशियो क्या हुआ, न्यू रेशियो बिटवीन ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी के बीच में न्यू रेशियो कितना आया, 19:19:12:10। ठीक है, क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए बोला था। अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो की एक बहुत अच्छी बात देखना, सेक्रीफाइस किस किसने किया होगा, सेक्रीफाइस किया सिर्फ ए और बी ने। क्यों, सी ने तो बोला कि मैं अपना पुराना शेयर रखूंगा और डी एक नया पार्टनर है। ए और बी ने सेक्रीफाइस किया, ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया ये फाइंड आउट करना है। देखिए हम लोग बोलेंगे ए का सेक्रीफाइस कितना आएगा, ए का पुराना शेयर 2/5, न्यू शेयर 19/60, एलसीएम लिया मैंने 60। सेक्रीफाइस हम लोग पहले काफ़ी निकाल चुके हैं, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड शेयर पहले कितना था, अभी कितना है, पहले 2/5, अभी 19/60। कैलकुलेट किया 24 माइनस 19, ये आएगा 5/60। बी का सेम यही चीज़ है, 2/5 माइनस 19/60, इसका भी कितना आएगा 5/60। तो ए और बी का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी कितना आ गया, 1:1। दोनों का 5:60 है, 5/60 है, तो 1:1 लिख सकते हैं। और अगर हम नहीं भी कैलकुलेट करते तो ये जो रेशियो आया था, ये 19/30 इन्होंने कौन से रेशियो में लिया था, 1:1 में। आई बात समझ में, एक बार फटाफट इसे पॉज करके नोट डाउन करिए, आगे हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट, देखिए आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी है। आज हम लोगों ने 3 केस देखे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी काफी देखे। आई होप कि आपको जितना भी हम लोगों ने चीजें पढ़ी है, जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, वो समझ में आए होंगे। मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ जितने भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं, इनके कंसेप्ट प्लीज़ आप अच्छे से करिए। हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई हम लोगों को भागना नहीं है। आराम से आप इसके क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करिए। हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, रीज़न बीइंग कि सर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। हम लोग यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल, टेक्स्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी डाउट, जो भी क्वेरी है, मैं आपकी विदिन 24 आवर्स सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।